नमस्ते। आज बात करते हैं कंप्यूटर की दुनिया के उस जादू की जो एक बेजान से डब्बे को एक पावरफुल टूल में बदल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं इसे। तो कभी सोचा है कि कंप्यूटर को असल में जिंदा कौन करता है? मतलब ये जो हमारे सामने एक मेटल का बॉक्स रखा है वो तो बस एक खाली ढांचा है, अपने आप में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इसमें जान फूंकती है? वही चीज़ है सॉफ्टवेयर। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर बस इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये कंप्यूटर को बताता है कि भाई तुम्हें ये करना है। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मज़ेदार एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल शहर है। तो इस शहर का जो हार्डवेयर है यानी प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, वो क्या हुआ? वो हुई इस शहर की इमारतें, सड़कें और बिजली के खंभे। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें सिर्फ खाली इमारतें और सड़कें हों, वो किसी काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। उस शहर को चलाने के लिए, उसे फंक्शनल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सर्विसेज तो चाहिए ही होंगी ना, है ना? ठीक यही बात हमारे कंप्यूटर पर भी लागू होती है। उसे भी एक फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और बस यहीं से एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की पहली और सबसे ज़रूरी कैटेगरी की, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे हम अपने डिजिटल शहर की सरकार कह सकते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि शहर ठीक से चले। अब इस पूरी सरकार के केंद्र में कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सब ओएस के नाम से जानते हैं। ये हमारे डिजिटल शहर का मेयर और सिटी काउंसिल है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो इस मेयर के काम क्या क्या है? देखिए, ये शहर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि मेमोरी और सीपीयू पावर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नगर परिषद पानी और बिजली सप्लाई का हिसाब रखती है। ओएस ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कब और कितनी पावर मिलेगी। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, ये सब वही मेयर हैं। इनके बिना हमारा कंप्यूटर बस एक अंधेरा खाली शहर बनकर रह जाएगा। अच्छा, अब शहर में मेयर तो आ गया, लेकिन ट्रैफिक कौन संभालेगा? यहाँ आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। इन्हें समझिए शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स। ये छोटे छोटे खास प्रोग्राम होते हैं जो ओएस को बताते हैं कि प्रिंटर, वेबकैम या माउस जैसे अलग अलग हार्डवेयर से बात कैसे करनी है। इनके बिना तो कम्युनिकेशन जाम हो जाएगा। और शहर को साफ सुथरा और महफूज रखने के लिए उसके लिए हैं सिस्टम यूटिलिटीज़। ये हमारे डिजिटल शहर की सैनिटेशन, रिपेयर और सिक्योरिटी टीम्स हैं। इस मेंटेनेंस क्रू में कौन कौन है? डिस्क क्लीनर्स हैं जो फालतू की फाइलें हटाकर शहर में जगह बनाते हैं। एंटीवायरस स्कैनर्स हैं जो शहर की पुलिस बनकर वायरस जैसे खतरों को बाहर निकालते हैं। और हाँ, बैकअप यूटिलिटीज़ भी हैं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारा शहर स्मूथली चलता रहे। और ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तो चलिए, अब तक तो हमने शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली। अब उन जगहों पर चलते हैं जहां असल में हम लोग जाते हैं काम करने, कुछ बनाने या मनोरंजन के लिए। और ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे शहर की दुकानें, दफ्तर, सिनेमा हॉल, सब कुछ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, वो प्रोग्राम है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब वो काम जो हम और आप करना चाहते हैं। कोई लेटर लिखना है, बजट बनाना है या फिर गेम्स खेलने हैं। इन सब के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये एप्लीकेशंस भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस, यानी सामान्य उद्देश्य वाले। ये एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की तरह हैं जहाँ बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक पर्पस, यानी ख़ास मकसद के लिए बने सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेशलिस्ट की दुकान जैसे हैं जो बस एक ही काम करते हैं पर एकदम परफेक्ट। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर तो हम सब रोज़ इस्तेमाल करते हैं। सोचिए ज़रा, MS वर्ड जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, MS एक्सेल जिसमें सारा हिसाब किताब होता है, या फिर फोटोशॉप जहां तस्वीरों को एक नया रूप दिया जाता है। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी तरफ है वो स्पेशलाइज्ड टूल्स, जैसे कि किसी कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सैलरी बनाना है, या फिर एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, या सोचिए एक होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक ही काम के लिए बने हैं और उस काम में ये माहिर होते हैं। तो अब तक हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर को समझा। अब एक बार फिर से इनके बीच के सबसे बड़े फर्क को देख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमारी डिजिटल शहर वाली एनालॉजी यहाँ पर एकदम फिट बैठती है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, बिजली, पानी, जिसके बिना शहर चल ही नहीं सकता, ये ज़रूरी हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं शहर के डेस्टिनेशंस, दुकानें, ऑफिस, घर, जहां हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाते हैं। ये ऑप्शनल हैं, बस यही इनका सबसे बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो हमने शहर और उसकी इमारतों के बारे में जान लिया, पर एक सवाल अभी भी बाकी है। ये शहर बनता कैसे है? इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये शहर बनाया जाता है प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से। इसे बनाने की प्रक्रिया की 2 परतें हैं। सबसे नीचे है लो लेवल लैंग्वेज, ये है 0 और 1। ये वो कच्चा माल है, वो ईंट और गारा है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझता है। पर जाहिर है सिर्फ 0 और 1 में पूरा शहर बनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए इसके ऊपर आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। इनमें इंग्लिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम इंसान आसानी से लिख और पढ़ सकते हैं। पर यहाँ एक पेच है। अगर हम लिखते हैं इंग्लिश जैसी भाषा में और कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1, तो ये बातचीत होती कैसे है? इसके लिए बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये ट्रांसलेटर भी 2 तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? वो हमारे लिखे हुए पूरे प्रोग्राम को, यानी पूरे ब्लूप्रिंट को एक ही बार में मशीन कोड में बदल देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पूरी किताब का अनुवाद करके एक नई कॉपी बना दे। और इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन काम करता है। एक लाइन पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर लेयर्स में बना है, एक परत के ऊपर दूसरी परत। ऑपरेटिंग सिस्टम की गहरी नींद से लेकर उन एप्लीकेशंस तक जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये सब असल में है क्या? बस इंस्ट्रक्शंस जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से एक बेजान सा डिब्बा एक ज़बरदस्त और शक्तिशाली टूल में बदल जाता है। सॉफ्टवेयर बनाया गया है इंसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आने वाले कल में हम अपनी मशीनों को कौन सी नई और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के निर्देश देने वाले हैं? ये सोचने वाली बात है ना?